इससे पक्का 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है बेटा, पक्का कह रहा हूं 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है पेपर में, लिख के ले लो। जितने का गैप है उसका आधा करो, जो आ रहा है उसको लोअर लिमिट में माइनस और अपर लिमिट में प्लस। मैं बता रहा हूं या तो मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला आने वाला है या फिर ये वाला आने वाला है, दोनों में से एक क्वेश्चन आ रहा है बेटा पेपर में, और ज्यादा चांसेस मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाले के। चलो अभी स्टार्ट करते हैं स्टैटिस्टिक्स। बेटा बहुत अच्छा चैप्टर है और एक 5 मार्क्स का डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा इसमें, सीधे सीधे 5 मार्क्स लाना है तो इस चैप्टर में मात्र 3 चीजें, मीन मीडियन मोड पढ़ लो। मीन मीडियन मोड अगर पढ़ लिया तो इस चैप्टर के 5 मार्क्स आपके जेब में, प्लस 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन एमसीक्यू में आएगा इसमें। 5 मार्क्स का तो गारंटी लिख लो, गारंटी। डायरेक्ट क्वेश्चन देगा, पता भी है कौन सा क्वेश्चन देने वाला, ये इतना है। अगर मीडियन का दिया तो मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला देगा, मोड का दिया तो मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला देगा। मीडियन में बहुत वेरिएशन है क्वेश्चन में, मीन में डायरेक्ट क्वेश्चन देगा, मीडियन में बहुत 3-4 टाइप के क्वेश्चन है, मोड में भी इक्के दुक्के हैं जो अलग अलग है, बाकी सब सेम है। मतलब वेरिएशन किसमें ज्यादा, मीडियन में, तो चांसेस ज्यादा किसके हैं, मीडियन आने के। या तो एक एक देगा या फिर पूरा एक क्वेश्चन बना के दे देगा 5 मार्क्स में। एक आपको टेबल दे दी, कहेगा फाइंड द मीन, सेकंड पार्ट फाइंड द मीडियन, फाइंड द मोड। तो मीन और मोड इसमें 1-1 मार्क्स का देगा और मीडियन 2 मार्क्स का देगा, ये रहेगा। या फिर 2-2 1 मार्क्स का देगा। ठीक हो गया, अभी सब देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स कितने में बटी हुई है, 3 चीजों में, 3 पार्ट्स में। कितने पार्ट्स में, 3 पार्ट्स में, जिसमें पहला पार्ट हमारा क्या आता है, मीन। अब मीन के भी अलग अलग फॉर्मूले यहां पे सबको दिख रहा है, ठीक है। तो मीन के भी अलग अलग फॉर्मूले, अलग अलग फॉर्मूले मतलब मैं सबसे पहला लेता हूं डायरेक्ट मेथड। क्या लेता हूं, डायरेक्ट मेथड के अंदर कौन कौन से आते हैं, एक जब हमें रॉ डाटा दिया है, रॉ डाटा मतलब सिर्फ ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा इससे, रॉ डाटा वाले से कितने मार्क्स का, 1 मार्क्स का। क्या रहेगा इसमें, सिर्फ आपको क्या दिया होगा, जैसे मैं कह रहा हूं हमारी क्लास में 20 बच्चे हैं, 20 बच्चों के मार्क्स हैं 2, 10 में से जो मार्क्स हैं 8, 7, 9, 8, 5, 4, ऐसी करके 10 बच्चों के मार्क्स दिए होंगे। अब कहेगा फाइंड द मीन। पहली बात, मीन को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, एक्स बार से। किससे करते हैं, एक्स बार से। तो एक्स बार का फॉर्मूला क्या हो जाता है, समेशन xi अपॉन n, समेशन xi अपॉन n। ये सिग्मा इसका मतलब है समेशन, समेशन मतलब इन सब को सम करो अपॉन ये कितने हैं, टोटल कितने थे 10 थे ना, तो अपॉन में 10 आएगा और ऊपर xi इन सबके जितने मार्क्स हैं वो 10 बच्चों को उनको प्लस करके जितना आएगा। फॉर एग्जांपल नहीं बता रहा हूं मैं, सिंपल समझ गए आप लोग। मैं कह रहा 3 बच्चों का अगर मैं मीन निकाल लूं, मान लो एक के 8 मार्क्स है, एक के 9 मार्क्स है, एक के 10 मार्क्स है, ठीक है। अब मेरे को अगर इसका मीन निकालना है तो क्या मीन होगा, 8 + 9 17, 17 + 10 27 अपॉन 3, मीन कितना आया 9। मीन मतलब यहां पे रॉ डाटा के लिए मीन हो गया एवरेज। एवरेज भी तो ऐसे निकालते थे हम लोग, कैसे, सम, सबका सम करके अपॉन टोटल नंबर। तो वही तो यहां पे भी करा, सबका सम करा अपॉन टोटल नंबर कर दिया। समझ में आया, ये कैसे है, किसके लिए है, ये रॉ डाटा के लिए। ठीक हो गया, तो ये तो रॉ डाटा का फॉर्मूला हो गया क्या, एक्स बार बराबर समेशन xi अपॉन n। इसके बाद क्या आता है, ग्रुप्ड। अब आता है क्या, ग्रुप्ड डाटा। ग्रुप डाटा की अंतर क्या है, जैसे रॉ में मैंने क्या कहा था, सिर्फ क्या मिलेगा हमें, एक ही चीज दिया रहेगा, क्या, xi कहेंगे जिसको, वही दिया होगा। लेकिन ग्रुप्ड में नाम से चल रहा है ग्रुप है, ग्रुप मतलब कम से कम ग्रुप में कितने लोग चाहिए, कम से कम 2 लोग तो चाहिए ना। तो यहां पे भी ग्रुप में कितनी चीजें देता है, 2, एक xi देगा और उसके रिगार्डिंग एक फ्रीक्वेंसी देगा। जैसे मैं कह रहा हूं 0 से 10 मार्क्स आए 5 बच्चों के, 80 मार्क्स के पेपर में 0 से 10 मार्क्स आए 5 बच्चों के, 10 से 20 मार्क्स आए 10 बच्चों के, 20 से 30 आए 30 बच्चों के, ऐसे ही करते करते देगा। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या बन जाता है एक्स बार का, समेशन fi xi अपॉन समेशन fi। ये कब है, जब मुझे फ्रीक्वेंसी भी दे रखी है। इससे भी 1 मार्क्स का क्वेश्चन छुटपुट बन सकता है, लेकिन 1 मार्क्स का बनने के ज्यादा चांसेस किसमें है, रॉ डाटा में। इसमें क्या है, आपको xi दिया, fi दिया। अब देखो xi देने के भी 2 तरीके हैं, एक बार या तो सिंपल वैल्यू दे दे या फिर ग्रुपिंग में दे दे। अगर उसने क्या होता 5, 10, 15, 20, 25, तो मैं xi दिया था, xi इंटू fi करता, यहाँ पे एक कॉलम बनाता xi fi वाला, xi इंटू fi करता। यहाँ पे मान लो ये ना दे के क्या दिया होता
5 10 15 20, तो 5 5 जा पहला 25, 10 10 जा 100, 15 3 जा 450, 20 मान लो यहाँ पे 10 था तो ये 200। तो ऐसी अब क्या, जितना एफ आई एक्स आई आया इन सबको क्या कर दूंगा, सम करूंगा अपॉन एफ आई का सम करूंगा, तो जो आएगा वो क्या हो जाएगा मेरा, मीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मीन हो जाएगा। मीन निकालने के देखो आप किसी भी मेथड से निकालो आंसर सब में सेम आएगा। अब मान लो खाली एक ही चीज दे रखी है, खाली आपको रॉ डाटा दिया, तब कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, ऑब्वियस है ये वाला लगाओगे। अब मान लो एफ आई और एक्स आई दो चीजें दे रखी है, तो आपके पास दो चॉइस है, एक तो ये वाला या फिर इसके बाद वाला बता रहा हूं, वो तीन होते हैं एक्चुअली में, एक आपका इस बार कट चुका है। कौन कौन से होते हैं तीन, पहला होता है ये ग्रुप डाटा का एफ आई एक्स आई अपॉन एफ आई, दूसरा होता है एज्यूम्ड मीन मेथड, तीसरा होता है स्टेप डेविएशन मेथड, तीन होते हैं। ठीक हो गया, ये हो गया ग्रुप्ड के अंदर। ये तीसरा आता है क्या, एज्यूम्ड मीन मेथड। ये इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्या है, बच्चा ये वाला यूज पता नहीं क्यों नहीं करता, और ये वाला यूज करना चाहिए बेटा। एज्यूम्ड मीन मेथड, नाम में क्या लग रहा है, एज्यूम्ड मीन मेथड, मतलब एक मीन को हम एज्यूम कर रहे हैं। एज्यूम मतलब क्या होता है, मान रहे हैं, बस एज्यूम कर रहे हैं मतलब मान रहे हैं। तो मान लो एक्स आई दे रखा है मुझे, एफ आई दे रखा है, ठीक है। मेरे को दे रखा है 23 10 19 8 7 24 5, और ये दे रखा है 0 से 10 10 से 20 20 से 30। बेटा फिर कह रहा हूं ये नंबर भी हो सकते हैं सिंपल 5, जैसे यहाँ पे नंबर दिए ऐसा भी हो सकता है। अब इससे ऐसा कैसे बनाते हैं अभी सिखा रहा हूं। इसने क्या हम कहते हैं क्लास इंटरवल। क्या कहते हैं, इंटरवल्स में ना 30 से 40 के बीच में, 40 से 50 के बीच में, 50 से 60 के बीच में, 60 से 70 के बीच में, मान लो हमें इंटरवल्स दे रखे। तो सबसे पहले क्या निकालूंगा, एक्सआई। एक्सआई निकालते कैसे, जब इंटरवल दिया होता है तो क्या करते हैं, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2। मतलब ये जो दो वैल्यूज होती है इनके बीच की वैल्यू लिखनी होती है। 0 और 10 के बीच की वैल्यू फॉर्मूले से भी निकाल के देख लो, 0 प्लस 10 अपॉन 2 5, 10 प्लस 20 अपॉन 2 15, और वैसे भी 10 और 20 के बीच की वैल्यू 15, 25 35 45 55 65। तो एक्स आई मिल गया। अब मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो एफ आई एक्स आई लगा लूं या फिर एज्यूम्ड मीन लगाऊं। हमेशा एफ आई एक्स आई तब लगाओ जब आपको दिख रहा है कि आपका एक्स आई छोटा है। एक्स आई मेरे को, अच्छा मैंने यहां पे तो मैंने वर्बली मल्टीप्लाई कर दिया था ना, तो मैंने एफ आई एक्स आई लगा दिया, लेकिन क्या यहां पे भी मैं वर्बली मल्टीप्लाई कर पा रहा हूं, मेरे को लग रहा है चलो ये एक बार के लिए कर लूंगा, ये भी कर लूंगा, ये दिक्कत है, फिर यहां दिक्कत है, यहां दिक्कत है, यहां दिक्कत है, बड़ी वैल्यू हो जा रही है, बहुत बड़ा कैलकुलेशन। तो एज्यूम्ड मीन को हम इसका दूसरा नाम होता है शॉर्टकट मेथड। क्या होता है, शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड मतलब ये शॉर्ट कर देता है, इसके बाद वाला स्टेप डेविएशन वो और छोटा कर देता है, जो इसके बाद स्टेप डेविएशन पढ़ेंगे हम वो और छोटा कर देता है। तो इसमें करते क्या है, कुछ नहीं करते हैं, सबसे पहले एक एज्यूम्ड मीन ले लेते हैं। पहले याद रखने वाली चीज है मीन अच्छा मैं किसको क्या कहा था मैंने, एज्यूम्ड मीन, मीन एज्यूम कर रहा हूं। मैंने क्या देख के एज्यूम्ड मीन करूंगा, एफ आई या एक्स आई। बेटा बड़ा मैंने क्या कहा, एफ आई बड़ा है कहा या एक्स आई बड़ा है कहा, एक्स आई। तो मानूंगा किसमें, जो बड़ा है उसी में तो मानूंगा, तो बड़ा कौन है, एक्स आई। तो कोई भी एक बीच की वैल्यू मान ली मैंने, कोई भी एक बीच की वैल्यू। देखो 7 है तो बीच चौथे नंबर की वैल्यू मान लो, क्योंकि 3 ऊपर 3 नीचे छूट रहा है। 8 है तो या तो चौथी मान लो या पांचवी, कोई भी एक मान लो। जैसे इसमें कितने हैं, 3 4 5 6 7, 7 है तो मैंने 3 ऊपर 3 नीचे के छोड़े, बीच का ले लिया। 8 होते तो मैं ये भी ले सकता था, ये भी, चॉइस आप लोग की, आंसर चेंज नहीं होगा। तो फॉर्मूला क्या होता है, डी आई बराबर एक्स आई माइनस ए, डी आई बराबर एक्स आई माइनस ए। अब क्या है देखो, डी आई मतलब होता है एक्स आई में से ए को माइनस करना। बेटा ये ए है मेरा, जो मैंने एज्यूम्ड मीन कहा है। ये जो एज्यूम्ड मीन होता है उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल ए से। तो एक्स आई माइनस ए मतलब, अच्छा ए से इसको माइनस करूंगा, एक्स आई से ए को माइनस करूंगा, एक्स आई माइनस ए लिखा है मतलब पहले एक्स आई माइनस ए। 5 माइनस 35 माइनस 30, 15 माइनस 35 माइनस 20 माइनस 10, 0 10 20 30। समझ में आया। अब देखो मेरे को कितना छोटा होके आ गया। अब मैंने एक्स को देखना ही नहीं, अब मेरे लिए नया चीज क्या आ गई है, फॉर्मूला। अब अच्छा इसका फॉर्मूला अगर आपको याद है ना तो आप टेबल आराम से बना लोगे। एक्स बार का एज्यूम्ड मीन के केस में फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस समेशन एफ आई डी आई अपॉन समेशन ए। क्या है यहाँ पे, एज्यूम्ड मीन, एफ आई डी आई का समेशन। इससे पहले मुझे एफ आई डी आई मल्टीप्लाई भी तो करना पड़ेगा, तो मैंने क्या करा यहाँ पे एक और टेबल बनाई, एफ आई
डी आई, एफ आई इंटू डी आई 23 इंटू 30 माइनस 630, सॉरी 690, ये कितना माइनस का 200, ये कितना माइनस का 190, ये कितना 0, ये कितना 70, ये कितना 480, ये कितना, देखो वर्बली हो गए नहीं मेरे से मल्टीप्लाई, हो गए ना। यहाँ पे जो दिक्कत आ रही थी अब मुझे इसका क्या करना है, सम। इनका क्या करूंगा, ये माइनस में तो ये तीनों माइनस में, आपस में प्लस, ये आपस में प्लस, फिर इन दोनों को माइनस, ओवरऑल वैल्यू यहाँ पे आएगी और एफ आई का सम, और साथ में आगे से ए प्लस कर दूंगा। ए क्या लिया था मैंने 35, आंसर आ जाएगा। समझ में आया? तो सिंपल में हमने क्या करना है, a प्लस समेशन एफ आई डी आई अपॉन समेशन एफ आई है, मुझे अलग क्या करना है, सिर्फ एक डी आई वाला कॉलम बनाना है। और डी आई क्या होता है, एक्स आई माइनस ए क्या है, एज्यूम्ड मीन। तो एक्स आई में, और वो ए कहां से एज्यूम करूंगा, हमेशा अपना फ्रीक्वेंसी को देखना ही नहीं है। अरे यार ये बताओ, एफ आई यहाँ पे एक्स आई था, यहाँ पे एफ आई डी आई है, कॉमन क्या है दोनों में, एफ आई तो दोनों में आ ही रहा ना, तो बड़ा छोटा एफ आई में नहीं देखूंगा, किस में देखूंगा, एक्स आई में, ये वाले कॉलम में। और जब भी बेटा मैं फिर कह रहा हूं, बच्चा क्या करता है ना, एफ आई एक्स आई वाला लगा देता है, चाहे बड़ी वैल्यू भी, वो कहता है मल्टीप्लाई कर लूंगा फिर प्लस कर लूंगा। बेटा गलती हो जाती है मल्टीप्लाई करने में, जो बहुत बेसिक चीज है मल्टीप्लाई, उसमें भी गलती कर देते हैं हम लोग, इसीलिए एज्यूम्ड मीन बनाया है। समझ में आया? अब इसी में मैं स्टेप डेविएशन भी सिखा देता हूं। स्टेप डेविएशन में कुछ नहीं होता बेटा, अपॉन एच कर दूंगा यहाँ पे, बस अपॉन एच। एच मतलब कितना, 10 का गैप है, तो ये और छोटा बन जाएगा, अपॉन 10 करूंगा, 3 2 0 1 2 3, देखो फिर एफ आई इंटू, इसको हम फिर यू आई कह देते हैं, एक्स आई माइनस ए अपॉन एच, तो ये क्या बन जाएगा, एफ आई यू आई। बस अब और छोटा हो गया नहीं, मल्टीप्लाई करना और आसान हो गया नहीं, उसे हम कहते हैं स्टेप डेविएशन मेथड। क्या नाम है उसका, स्टेप डेविएशन मेथड। वो कट चुका है आप लोग को, इसलिए ज्यादा डीप नहीं जा रहे, फॉर्म वैसे बता ही दिया मैंने, लेकिन पेपर में आया तो स्टेप डेविएशन यूज मत करना, क्योंकि इस बार कटा हुआ है, खाली फिर एग्जामिनर पे डिपेंड हो, मार्क्स काट भी सकता है उस चीज पे। तो आए तो मैं तो प्रीफर करता, मैं तो कहता हूं अगर आपका एक्स आई बड़ा है तो सीधे सीधे आप क्या यूज करो, एज्यूम मीन। अगर एक्स आई छोटा है तो ये ग्रुप डाटा वाला समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई। ये पूरी कहानी है मीन की। किसको समझ में नहीं आया मीन, आया सबको पक्का? कोई भी बीच की वैल्यू, जो एक्स आई है आपका, इसकी बीच की वैल्यू ले लो। अब माने 7 है तो 7 में से 3 ऊपर, बीचों बीच की वैल्यू क्या होगी, चौथी वाली। 8 होता तो मैं या तो चौथी वाली ले लूंगा या 5वीं वाली, डिपेंड करता है। ठीक हो गया? किसी को और कोई डाउट? अभी क्वेश्चंस करेंगे हम, निश्चिंत रहो। ये समझ में आ गया? नोट कर रहे हो, नोट कर लो जल्दी से। अब आता है इस चैप्टर का सेकंड और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, क्या, मीडियन, जिसको हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, एम ई से, कैपिटल एम स्मॉल ई। इसमें भी दो चीजें हैं, क्या, रॉ और ग्रुप्ड। रॉ डाटा हमेशा जब भी आएगा, रॉ डाटा के 1 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा। रॉ डाटा मतलब, रॉ डाटा जब भी होगा क्या करूंगा उसमें, सबसे पहले मीडियन में हमें क्या करना होता है, असेंडिंग ऑर्डर में चेंज करना होता है। किस में चेंज करना होता है, छोटे से बड़ा। आपको रॉ डाटा दिया होगा 2 3 5 5 2 9 7 3, तो सबसे पहले इसको क्या करूंगा, असेंडिंग ऑर्डर में 2 2 3 3 5 7 9, तो सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में करा। अब मैंने देखना है ये इवन है या ऑड है, इनका नंबर क्या इवन है या ऑड है। तो गिन लो 1 2 3 4 5 6 7, तो देखो दोनों के फॉर्मूले बता रहा हूं, इवन का भी बता रहा हूं और ऑड का भी बता रहा हूं। ऑड का देख लो, ऑड के लिए मीडियन का फॉर्मूला होता है n प्लस 1 अपॉन 2th टर्म। मतलब n क्या था मेरा, नंबर ऑफ टर्म कितने हैं 7, प्लस 1 अपॉन 2th टर्म मतलब 8 अपॉन 2, मतलब 4th टर्म। 4th टर्म क्या है, मीडियन कितना आ गया। और अगर मैं बिना असेंडिंग ऑर्डर में चेंज करे 4th टर्म देखता, मेरा क्या आता 2, गलत हो जाता। समझ में आया? तो जब ऑड है, जब ऑड है तो क्या लगा क्या, अच्छा दिमाग लगाओ, इवन में नहीं लग सकता। क्यों? अगर मान लो यहाँ पे 10, एक और होता 10 10, तो ये बन गया इवन। इवन के लिए क्या हो जाता 10, कितने टर्म हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 प्लस 1 9, 9 अपॉन 2 4.5, 4.5 टर्म दिखा दो मुझे। पहला टर्म एपी में जैसा था ना, पहला टर्म होगा, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, 1.5 2.5, ऐसा कोई टर्म हो सकता है नहीं। तो यहां पे भी अगर मैं n प्लस 1 अपॉन 2 कर रहा हूं, तो ये सिर्फ किसके लिए होगा, ऑड के लिए होगा। अब इवन के लिए ज्यादा कोई खास नहीं है, n अपॉन 2th टर्म
प्लस n अपॉन 2 प्लस 1th टर्म अपॉन 2, n अपॉन 2th। मान लो अब यहाँ पे मान लो एक 10 भी था, ठीक हो गया। अब कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो n कितना है 8, 8 अपॉन 2 4th टर्म। बेटा टर्म लिखना मत बोलना, आप लोग 4 प्लस 5 कर दोगे, और 4 अपॉन 8 अपॉन 2 4 प्लस 1 इस बार अलग है, पिछले बार 7 था, इस बार अलग है, तो 8 अपॉन 2 4 प्लस 1 5th टर्म अपॉन 2। 4th टर्म क्या है बेटा, प्लस 5th टर्म क्या है अपॉन 2, कितना हो गया 8 अपॉन 2। आंसर कितना आ गया, तो मीडियन क्या हो गया इसका। हमेशा याद रखना ये वाला आंसर पॉइंट में आ सकता है, ये तो मीडियन है ना, मीडियन तो पॉइंट में हो सकता है, लेकिन ये टर्म तो पॉइंट में नहीं हो सकते ना। समझ में आया, पक्का। तो ऑड के लिए फॉर्मूला होता है n प्लस 1 अपॉन 2th टर्म, इवन के लिए होता है n अपॉन 2th टर्म प्लस n अपॉन 2th प्लस 1 टर्म अपॉन 2, मतलब n अपॉन 2th टर्म प्लस उसके बाद वाला टर्म अपॉन 2। देखो यहाँ पे 4th टर्म क्या था 1 2 3 4 ये, इसके बाद 5th टर्म क्या था 5, तो 3 और 5 कितना 8, 8 अपॉन 2 4। मान लो यहाँ पे 9 भी आता, 9 अपॉन 2, आंसर क्या आ जाता 4.5। मैंने क्या कहा, मीडियन पॉइंट में आ सकता है, लेकिन ये टर्म पॉइंट में नहीं आ सकता। समझे, कोई डाउट इसमें किसी को, पक्का। ये किसके लिए है, रॉ डाटा के लिए, किसके लिए, रॉ डाटा के लिए। अब आएगा क्या, ग्रुप्ड डाटा, मतलब अभी बताया था, जिसमें आपको एक्सआई के साथ क्या दिया होगा, एक फ्रीक्वेंसी भी दी होगी। और एक्सआई दो तरीकों से दिया जा सकता है, या तो इंटरवल्स के फॉर्म में या फिर एक सिंपल नंबर के फॉर्म में। तो मान लो एक्सआई दे रखा है आपको, मैं अभी नंबर के फॉर्म में लेके चल रहा हूं बेटा, इसमें क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं अभी वो भी बताऊंगा। एक्सआई में सिंपल नंबर के फॉर्म में लेके चलो 2 3 5 7 9, और फ्रीक्वेंसी दे रखी है 3 7 9 18 4, ठीक हो गया। इसके लिए मुझे पहले फॉर्मूला याद होना चाहिए, जैसे मैंने वहां पे मीन में पहले फॉर्मूला लिख लिया था तो मुझे पता चल गया थी, मीडियन में फॉर्मूला लिख लेता हूं, एम ई बराबर एल प्लस एन बाई 2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू, ये वाला कब लगेगा बेटा, जब कैसा होगा, ग्रुप्ड होगा। ग्रुप्ड मतलब मैं इसको अगर ऐसे ले लूं 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, ये मेरा ग्रुपिंग हो गया। तो अब देखो इसमें मैं हर एक चीज टर्म को एक्सप्लेन करता हूं। एल सब एल पता होने के लिए, सी एफ पता होने के लिए, एफ पता होने के लिए, एच पता होने के लिए मुझे एक चीज पता करनी है बस। क्या है वो चीज, मीडियन क्लास। क्या पता करनी है, मीडियन क्लास। उस मीडियन क्लास को भी पता करने के लिए मुझे पहले क्या निकालना है, सी एफ। सी एफ क्या होता है बेटा, यहाँ पे जो सी एफ लिखा है वो होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्या होता है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अभी निकलती कैसे, बहुत ईजी है। पहली वाली फ्रीक्वेंसी को एज इट इज लिखो, अब डायगोनल प्लस करते जाओ, 7 प्लस 3 10 प्लस 9 19 प्लस 18 37 प्लस 4, और यही मजे की बात है कि जो इसका लास्ट में आएगा वो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का सम भी होगा। दोबारा से सुनो, सी एफ कैसे निकालते हैं, पहली वाली एज इट इज रखी, उसके बाद डायगोनल में प्लस करते गए। समझ में आया, कोई डाउट। सी एफ निकल गया, अब ये तो बहुत सारे सी एफ निकल गए, मुझे तो एक सी एफ रखना है। अब ध्यान देना, सारा गेम टिका ये n/2 पे। n क्या है यहाँ पे, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। क्या है, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। अभी तक n रॉ डाटा के लिए क्या होता था, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, लेकिन यहाँ पे क्या है बेटा, जब भी ना फ्रीक्वेंसी दी होगी और वहां पे n लिखा है तो समझ लेना n मतलब क्या है, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। और अगर खाली क्या दे रखा है, रॉ डाटा, तब n मतलब क्या है, सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन। डिफरेंस समझ में आ गया, n कब कहां क्या होगा। अब n आपने साइड में कर लेना, n/2 मतलब 41/2 मतलब 20 अब आप देखो ये 20.5 आपका कौन से CF में लाई कर रहा है, इसमें आएगा क्या, इसमें आएगा क्या, इसमें आएगा क्या, इसमें आएगा क्या, बस इसको ठेक से मार्क कर दो। ठीक हो गया, मार्क कर लिया मैंने। अब पूरी कहानी आपके इसी पे डिपेंड है। ये आपका क्या हो गया रिगार्डिंग जो फ्रीक्वेंसी थी, h क्या हो गया, इनके बीच का गैप, कितना है गैप 10। L क्या हो गया, लोअर लिमिट, n/2 मतलब 20.5 माइनस CF। फिर दूसरी चीज ध्यान, CF हमेशा एक
ऊपर वाला लेंगे। समझ में आया? CF हमेशा एक ऊपर वाला। तो क्या बन जाएगा देखो, अगर मैं इसका मीडियन निकालने पे आया तो L कितना है बेटा 30 प्लस n/2 कितना, n कितना था 41, 41/2 20.5, n/2 माइनस CF कितना अपॉन, अब देखो दिमाग लगाओ, अगर मैं CF 37 ही रख दूंगा मेरा माइनस नहीं हो जाएगा? नेगेटिव में आंसर कैसे आ जाएगा भाई मेरा? स्टैट्स कर रहा हूं मैं, स्टैट्स तो आंसर ही पॉजिटिव देगा ना, स्टैटिस्टिक्स कर रहा हूं मैं, स्टैट्स निकाल रहा हूं किसी चीज के। ये हम डेली लाइफ में यूज करते हैं, बिजनेस वाले यूज करते हैं इसको। देखा आपने क्रिकेट मैच देखा, वहां पे स्टैट्स दिखते हैं, ग्राफ अलग अलग ग्राफ, ये इसी से तो बनते हैं। तो नेगेटिव हो सकती है क्या? तो CF एक ऊपर वाला, अगर मैं 37 ही पुट कर दूंगा मेरा नेगेटिव नहीं आ जाएगा? तो ओवरऑल आंसर क्या हो जाएगा मेरा नेगेटिव। तो मेरे को खुद ही पता चल जाना है मेरा गलत है, मैं फिर काट के दोबारा, तो दिमाग में रखो कि CF एक ऊपर वाला लेना है अपॉन F कितना इंटू H कितना, H कितना 10, गैपिंग उनकी। तो अब इसको सिंपल सॉल्व करना है बेटा। सॉल्व करने में बड़ी अच्छी कहानी है। कहानी क्या है, बच्चा क्या करता है ना, एलसीएम लेने लग जाता है ना। इसको तो मैंने आप 15/18 कर दिया, तो 15/18। अब मुझे देखा 3 5 जा 15, 3 6 जा 18 प्लस, अब यहां पे एलसीएम मत लो, पर्सनली काट दो। 0.50, 6 8 जा 48, 20, 6 3 जा 18, 0.83। कितना आसान हो गया देखो, 30.83 आ गया। और एक और मजे की बात बताऊं, चेक करना है आंसर सही है कि नहीं। ये जो मीडियन आ रहा होगा ना, जो आपकी मीडियन क्लास थी उसी के बीच की वैल्यू आएगी हमेशा, नहीं आ रही तो गलत है। 30 से 40 के बीच में था, आ रहा है नहीं 30 से 40 के बीच में आंसर। समझ में आया? पक्का? किसको समझ में नहीं आया बेटा ये चीज? सिंपल दिमाग में क्या रखना है, फॉर्मूला में LCF H तो चलो सब में सेम है, ये FCF और L कब पता लगा पाओगे? जब आपको n/2 पता है। तो n/2 करना है, उसके बाद CF निकालना है, देखना है वो n/2 आपका 20.5 जैसे इसमें था, ये कहां लाए कर रहा है, इसमें ना, यहां पे कर रहा है। 20.5 मतलब बड़ी वाली वैल्यू लेनी है, ये 19 वाले में तो लाए नहीं करेगा, कहां लाए करेगा इसमें। ठीक हो गया? इसको, ये हो गई मेरी अब मीडियन क्लास। अगर क्वेश्चन पूछ रहा है मीडियन क्लास, तो पूरा मीडियन निकालने की जरूरत नहीं है, बस इतने में छोड़ दो। एक क्वेश्चन कराऊंगा, उस क्वेश्चन में सिर्फ मीडियन क्लास पूछ रहा है, मतलब 30 से 40 कह दोगे मीडियन क्लास। समझ में आया? कोई डाउट? पक्का? आ गया ना? अब आती है बारी किसकी ना, मीडियन मोड तो कुछ भी नहीं है, मीडियन के अगर आपको टाइप बता दूंगा ना, वो इंपॉर्टेंट है। अब देखो, एक टाइप, ये तो बहुत सिंपल टाइप का क्वेश्चन हो गया कि आपको ऐसा दे रखा है। अब दूसरे टाइप का क्वेश्चन क्या होगा, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। आपको फ्रीक्वेंसी में मिसिंग दे दिया, ये 7 मिसिंग कर दिया और 18 मिसिंग कर दिया। मैं दोबारा से बना दूं, 0 से 10, 10 से 20, ये क्लास इंटरवल है और ये फ्रीक्वेंसी है। 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। मैं छोटे छोटे ही ले रहा हूँ अभी समझने के लिए। 3F 7F F2 9। अब मैंने आपको बताया, अच्छा ये क्वेश्चन अलग हो गया थोड़ा। अभी तक मुझे क्या था, फ्रीक्वेंसी नोन थी, अब क्या है, अननोन फ्रीक्वेंसी मिल गई। अब मुझे बताओ, मैंने आपको कह रखा है जब भी मुझे अननोन देगा साथ में एक हेल्प देगा, कह रखा है। तो एक, अब कितने अननोन है, कितनी हेल्प देगा, 2 हेल्प। पहली हेल्प ये इसका सम देगा, हमेशा फ्रीक्वेंसी का सम देगा ही देगा। दूसरी चीज, मीडियन की वैल्यू दे देगा। कैसे करेंगे सॉल्व, अब देखो सिंपल, मैंने क्या करना है, सबसे पहले xi, अच्छा मुझे इसमें xi की जरूरत होती है क्या? तो यहां पे पहले xi निकालने में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है बेटा। xi की जरूरत कहीं पे है फॉर्मूले में ना, तो सबसे पहले क्या करूंगा, मान लो इसका सम मुझे दे रखा है 50, ठीक है, लेट अस सपोज 50, और आपकी जो मीडियन दे रखा है वो 32 दे रखा है। ठीक हो गया? अब मैं सबसे पहले क्या निकालूंगा बेटा, CF, पहला वाला 3 प्लस 10 प्लस 7 प्लस 3 10 प्लस F1, 10 प्लस F1 प्लस 19 प्लस F1 प्लस, और मैंने क्या कहा था, जो CF का लास्ट होता है वो फ्रीक्वेंसी का। तो मेरी पहली इक्वेशन तो यहीं से बन गई क्या, 19 प्लस
F1 प्लस F2 बराबर, तो F1 प्लस F2 बराबर 31। दो अननोन के लिए दो इक्वेशन चाहिए, पहली बन के आ गई। और किसने बना के दी? फ्रीक्वेंसी ने। दूसरी कहां से बनेगी? जो उसने दूसरी हेल्प दी, क्या हेल्प दी थी? मीडियन। अब देखो मीडियन का फॉर्मूला क्या था? L। अब मुझे नहीं पता ना, अब उसने मेरा ये 50 था, 50/2 n/2 करते हैं ना, 50/2 25। 25 कहां लाए कर रहा है? इसमें या ऊपर वाली में? मुझे इतना बता दो, इसमें लाए करेगा या इसमें लाए करेगा? n/2 25 किस में लाए करेगा? इसमें या फिर इसमें? ऊपर ये 10 प्लस F1 प्लस F2 या 19 प्लस F1 प्लस F2? क्यों? तुम मुझे वो नहीं बता रहे हो, बता। मजा आ गया भाई, मैं समझ गया, बस मैं समझ गया तेरी बात, इतने में कॉन्सेप्ट पता है उसको। मीडियन कितना दिया था बेटा? 35, 32। चल, तो 32 कहां लाए कर रहा है? इस वाले में, इस वाले में? मैंने क्या कहा है? मॉडल क्लास, मीडियन क्लास हमेशा कौन सी होगी? जिसमें लाई कर रहा है ना। तो 32 ये आंसर दिया है उसने मुझे, तो ये आंसर कहां लाए कर रहा है? 30 से 40, तो कहां लाए करेगा? मुझे नहीं पता ना F1 F2 क्या है, तुम कैसे कहते रहो ऊपर नीचे वाला? मुझे नहीं पता ना F1 F2 की वैल्यू, तो क्या देखूंगा मैं मीडियन का देखूंगा 32, वो 32 यहां लाए कर रहा है, तो ये हो गया बस। अब क्या बचा? कुछ बचा अब बताने को? ये मेरा हो गया CF, तो ME क्या हो गया? L कितना? प्लस F n/2 कितना? माइनस CF कितना? बेटा पे दूसरी गलती हो रही है यहाँ पे, क्या? ब्रैकेट नहीं लगाओगे। ब्रैकेट नहीं लगाओगे तो क्या होगा? मैं खाली ऐसे लिख दूंगा तो क्या हो जाएगा? 10 तो नेगेटिव का हो जाएगा, लेकिन F1 पॉजिटिव का ही, जो कि आंसर में गलत हो जाएगा। इसलिए ब्रैकेट लगाना। अपॉन F क्या है? F2। F2 है ना फ्रीक्वेंसी, और H कितना है? 10। तो ME कितना दिया था मुझे? 30 इक्वल्स टू 30 प्लस 25 माइनस 10 माइनस F1 अपॉन F2 इंटू 10। तो ये 30 इधर लाऊंगा, देखो स्टेप सीख लो कैसे सॉल्व करना है। पहले 30 को इधर लाओ, तो 2 बचा। ये कितना हो गया? 15 माइनस F1 अपॉन F2 इंटू 10। 2F2 सॉरी, इक्वल्स टू 150 माइनस 10F1। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी? 10F1 प्लस 2F2 बराबर, आ गई दूसरी इक्वेशन F2 F1 के टर्म में। अब दो इक्वेशनों को सॉल्व करके F1 F2 नहीं निकाल पाओगे? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, F1 F2 निकल गए, वही निकालना था मुझे। समझ में आया दूसरे टाइप का क्वेश्चन? पक्का? कोई डाउट नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। आ गया ना सबको समझ पीछे? अब आता है इसमें तीसरे टाइप का क्वेश्चन। तीसरे टाइप का क्वेश्चन में बड़ा गेम खेल देता है वो आपको यहां पे देगा तो सही, लेकिन ये फ्रीक्वेंसी ना देके क्या दे देगा? CF। अब पता कैसे चले भाई? फ्रीक्वेंसी दी है, CF दे रखा है। एक तरीका, दो तरीके चेक करने को, दोनों एट अ टाइम यूज कर सकते हो। पहली चीज, फ्रीक्वेंसी हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगी, तो समझ लो फ्रीक्वेंसी नहीं है, वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। क्या बोला मैंने? अगर फ्रीक्वेंसी इंक्रीजिंग ऑर्डर में है तो समझ लो क्या दे रखा है? CF। और एक और है, यहां पे आपको लेस देन या मोर देन के फॉर्म में देगा, कभी भी ऐसे इंटरवल बना के नहीं देगा। कैसे देगा? लेस देन या मोर देन। आप कुछ मत करो, एनसीईआरटी की थर्ड एक्सरसाइज का थर्ड क्वेश्चन देखो। एनसीईआरटी की थर्ड एक्सरसाइज का थर्ड क्वेश्चन देखो, लेफ्ट पेज में टॉप पे है, ऊपर पे पेज नंबर बता दो बेटा। मतलब नहीं, टेबल लेफ्ट में है ना, पेज नंबर क्या है? 288 का पहला क्वेश्चन देखो। वो आप देखो, एक तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीजिंग ऑर्डर में है और दूसरी चीज लेस देन और मोर देन के फॉर्म में है। तो मेरे को समझ गया वो फ्रीक्वेंसी नहीं दी है, क्या दी है? अब यहां देखो, मुझे एक बार टेबल का वो बता दो। बिलो मैं पूरे नहीं ले रहा हूं, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं कैसे करना है, सब यहां देखेंगे। चलो अब देखो, मैंने क्या कहा?
पता करना है कि फ्रीक्वेंसी या क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दो तरीके। पहली चीज क्या, फ्रीक्वेंसी जो दिया है अगर वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, मतलब क्या दिया है, CF दे रखा है। और दूसरा तरीका, ये जो XI वाला दिया होगा ना क्लास इंटरवल, या तो ये लेस देन कहेगा कि लेस देन लेस देन या मोर देन कहेगा। ठीक हो गया, जैसे इसमें उसने क्या रखा है, बिलो। ठीक है, और यहाँ क्या दे रखा है बेटा, ये बताना। अब देखो, आपको देख के लग रहा है इंक्रीजिंग है, तो पहली चीज यहीं से समझ में आ गई क्या है। मैं आपको कुछ नहीं समझा रहा हूं, मैं क्या समझा रहा हूं पता है, पहले तो आपको इसकी हेल्प से XI कैसे बनाना है। तो बिलो 20 मतलब कुछ भी हो सकता है, बिलो 25 मतलब 20 से 25 तो होगा, क्योंकि 20 तक तो यहां आ गया, बिलो 20 तक, तो बिलो 25 में क्या आएगा, 20 से 25। ऐसे ही यहां पे क्या आएगा, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 5 का गैप है ना, हाँ 40, 40 से 45 से XI बनाना आ गया, समझ गए। बिलो 20 में बिलो 20 रहने दो, या फिर 15 से 20, क्योंकि गैप तो 5 का है ना, बिलो 20 भी लिख दोगे कोई दिक्कत नहीं, जरूरत ही नहीं है ना मुझे मीडियन में, है क्या, XI की जरूरत है, बस वो क्लास की जरूरत है, इसलिए मैंने ऐसा बना लिया, L की जरूरत है ना। ठीक है, तो अब CF से F कैसे बनाएंगे, बहुत इजी। पहला वाला एज इट इज, अब जैसे डायगोनल में प्लस कर रहा था, अब माइनस कर दो नीचे से, 6 माइनस 2 24 माइनस 6 18, 45 माइनस 4 24 21, ये कितना आ जाएगा ना, 3 3 33, ये कितना आ जाएगा 11, ये कितना आ जाएगा 3। समझ में आया, हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी निकल गई, अब क्या बचा बेटा, कुछ नहीं, अब n के फ्रीक्वेंसी का सम जो इसके CF के लास्ट में आ रहा होगा वो फ्रीक्वेंसी का सम, मैंने अभी इसमें लास्ट वाला लिखा नहीं है, मैं अगर इतना ही लेता तो फ्रीक्वेंसी का सम कितना 92, 92 का आधा कितना 46, 46 किधर आएगा, कौन से CF में आएगा, CF में चेक करना है, बच्चा थर्ड टेबल में देखता है ना, थर्ड इस बार क्या है फ्रीक्वेंसी, पिछले बार था थर्ड CF, इस बार थर्ड में क्या है फ्रीक्वेंसी, तो 46 कहां आएगा बेटा, ये वाले में, तो ये मेरा L हो गया, n/2 मेरा 46 हो गया, CF मेरा एक 45, एक ऊपर, फिर कह रहा हूं ये वाले में मत देखना, गलती करता है बच्चा, थर्ड टेबल में देखता है, CF में देखना है, अपॉन F क्या 78 इंटू H कितना 5। समझ में आया, पक्का। 3 टाइप के क्वेश्चन बता दिए मीडियन में, देख लो अब खुद ही देख लो कितना इंपॉर्टेंट है। पहला क्या, सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछ देगा, दूसरा मिसिंग फ्रीक्वेंसी दे देगा, तीसरा CF दे देगा, या लेस देन मोर देन कह देगा, जो भी कहेगा। समझ गए तीनों टाइप के क्वेश्चन, बस इसमें 3 टाइप के हैं, बहुत ही 3 टाइप के, इनमें से मैं बता रहा हूं या तो मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला आने वाला है, या फिर ये वाला आने वाला है, दोनों में से एक क्वेश्चन आ रहा है बेटा पेपर में, और ज्यादा चांसेस मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाले के। ठीक है, समझ में आ गया, मीडियन, मीडियन आ गया ना समझ में, पक्का। अब आगे मूव करें, मुझे यार कुछ लग रहा है कि एक और चीज छूट रही मीडियन में, यार क्या छूट रहा होगा, थैंक यू, आ जाओ, चलो वो तो मोड में ही बता दूंगा, ठीक है ठीक है, समझ में आ गया मेरे, वो मोड में बता देते हैं, वो मीन मीडियन मोड हो किसी में भी हो सकता है। चलो एक कॉन्सेप्ट सीख लो, अभी तक आपने एक चीज गौर करी, मुझे देखो दोनों क्लास इंटरवल में डिफरेंस आप खुद बता दो, एक क्लास इंटरवल ये बना रहा हूं मैं, दूसरा क्लास इंटरवल एक और बना रहा हूं, हाँ गैपिंग इक्वल देगा। अब दूसरा क्लास नहीं, ये मैं अलग अलग है, एक ही क्वेश्चन में नहीं है, अलग अलग है, कंफ्यूज मत करना, ये एक क्वेश्चन का है, मान ले ये दूसरे क्वेश्चन का है, ठीक है। अब दूसरे क्वेश्चन का CI क्या दे रखा है हमें, 0 से 2, 3 से 5, 6 से 8, 9 से 11, 12 से 14, आपको कुछ अंतर दिख रहा है क्या दोनों में, आपने गौर किया यहाँ पे कंटिन्यूअस इंटरवल है, 0 से 10, 10 पे छोड़ा तो अगली लाइन पे कहां से शुरू किया है 10 से ही, फिर 20 पे छोड़ा है तो 20 पे ही, 30 पे छोड़ा है तो 30 पे, यहां भी ऐसी किया, 2 पे छोड़ा है तो 3 से शुरू करा, 5 पे छोड़ा है तो 6 से शुरू करा है। तो मुझे पहले क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, सबसे पहले कंटिन्यूअस बनाना है, कुछ नहीं करना है, सबसे पहले क्या बनाना है कंटिन्यूअस। अब कंटिन्यूअस बनाने का बड़ा इजी चीज है क्या, जितने का गैप है, जितने का गैप, अब यहाँ पे 1 का है, 2 का भी हो सकता है, 3 का भी, 4 का भी, हालांकि आता नहीं है, 1 के गैप से ज्यादा आएगा नहीं, रेयर है कि 2 आ जाए, एक ही का गैप आएगा, जैसे इसमें मान लो 2 का गैप मतलब यहाँ 2 के बाद 4 से शुरू होता, तो ऐसा नहीं होता, 1 का ही गैप होता है। तो जितने का गैप है
उसका आधा करो पहले। यहां कितने का गैप था? 1 का। 1 का आधा कितना? 0.5। जितने का गैप है उसका आधा करो, जो आ रहा है उसको लोअर लिमिट में माइनस और अपर लिमिट में प्लस कर दो। करके देखते हैं, देखो इंटरवल कैसा बनता है। ये बेटा मैं 0 से शुरू ना करके, इस नेगेटिव में हो जाएगा ना वो। ये 1 से 3, 4 से 7 से, ठीक है। अब देखो, अब मैंने क्या करना है, 0.1 का गैप है ना, तो 0 पॉइंट लोअर लिमिट से माइनस करना है और 0.5 अपर लिमिट में प्लस। तो 0.5 माइनस करूंगा तो ये क्या बचेगा? 0.5, और ये क्या बन जाएगा? 3.5। यहां क्या हो जाएगा? 0.5 माइनस करा और यहां 0.5 प्लस, यहां 0.5 माइनस और 0.5, यहां 0.5 माइनस, यहां 0.5 हो गया बेटा। देखो कंटिन्यूअस, अभी तक थे कंटिन्यूअस, अब हो गए। देखो एक और चीज, यहां गैप कितने का आ रहा था? कभी कभी ऐसा होता है गैपिंग भी बदल जाती है। क्या होता है? गैपिंग भी बदल जाती है, इसलिए ये वाली चीज मत लेके चलना। फिर आपके नए एक्सआई क्या आ गए, नए क्लास इंटरवल क्या आ गए, ये जो लेके चलोगे इसको, इसको कुछ नहीं करना है, अब ये है, देखना ही नहीं है। ठीक हो गया? ज्यादा हो रहा, पेंसिल से क्रॉस मार दो, फिर इरेज कर देना बाद में, क्योंकि हमारा दिमाग इसी में जाता है ना। लेकिन लेना कौन सा है? पॉइंट वाला। लोअर लिमिट इसकी नहीं लेंगे, अब किसकी लेंगे? न्यू क्लास इंटरवल की, जो कंटिन्यूअस में है। ये मीन में भी हो सकता है, मीडियन में भी, मोड में भी। और लोअर इनकी जरूरत किस में होती है मेनली? मीडियन और मोड में। समझ में आया? ये कॉन्सेप्ट किसको समझ में नहीं आया बेटा? सबको आ गया? अब मैं इसके बाद स्टार्ट कर रहा हूं मोड। मोड इजी है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा मोड में, फिर क्वेश्चंस पे जाएंगे हम लोग। थर्ड आता है क्या? मोड। इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? एम ओ। जैसे एक्स मीन का था एक्स बार, मीडियन का था एम ई, मोड का है एम ओ। अब ये कैसे करते हैं? सिंपल, मैं फिर कह रहा हूं क्या आना चाहिए हमें, सिर्फ फॉर्मूला। एम ई बराबर, एम ओ बराबर एल प्लस F1 माइनस F0 अपॉन ट्वाइस F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। आप इसमें दो चीजों से परिचय हो चुका है आपका। L क्या है? लोअर लिमिट। H क्या है? गैप, हाइट, डिस्टेंस क्लास इंटरवल की। अभी F1, F0 और F2 अज्ञान है आपके लिए, कुछ नहीं है। आपको क्लास इंटरवल दी होगी और Fi दे रखा है, मान लो 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 2 5 7 3 4, ये आपको दे रखा है। लेट अस सपोज ये सबसे इजी है, मोड सबसे इजी है, कुछ नहीं करना है। ये F1 आपको पता होना चाहिए क्या होता है, जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है। क्या होता है? जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है। कितनी है बेटा हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी? यही मेरी मॉडल क्लास हो गई। क्या हो गई? मॉडल क्लास। मतलब ये क्या है मेरा? F1, इससे ऊपर वाला F0, इसके नीचे वाला, अब क्या चाहिए बेटा? ये मेरी L हो गई, तो मोड क्या निकल जाएगा? L मतलब 20 प्लस F1 कितना? -5 अपॉन 2 इंटू F1 कितना? 14 माइनस F0 कितना? 5 माइनस F2 कितना? इंटू 10, 20 प्लस 2 अपॉन 8, 6 इंटू 10, 20 प्लस 20 अपॉन 6। मैं फिर कह रहा हूं क्या करना है, यहाँ पे डिवाइड करना है। पर्सनली एलसीएम मत लेना, लंबा चले जाएगा। 6 3 जा 18, 20, 3.3, तो 23.3 आ गया आंसर। लो कितना इजी था देखो, और कोई वेरिएशन भी नहीं है इसमें। ये किसके लिए था? ग्रुप्ड डाटा के लिए। इसमें रॉ डाटा तो बताया नहीं। रॉ डाटा के लिए मोड क्या होता है? मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। जो सबसे ज्यादा बार अकर हो रहा है वो मेरा मोड हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 2 3 5 9 3 7 2 3 4 5, ये ऑब्जर्वेशन दे रखे हैं। कैसा डाटा है? ग्रुप्ड या रॉ? रॉ। तो अगर इसका मीन निकालना है तो क्या करूंगा? इन सबको प्लस करके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अपॉन 10 कर दूंगा। मीडियन निकालना है तो ऑड, इवन है ऑड, इवन, तो n अपॉन 2th टर्म प्लस n अपॉन 2 प्लस 1th टर्म अपॉन 2, तो जो आएगा उसका पहले। लेकिन उससे पहले क्या करना है? असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, याद रखना। तीसरा, मोड कैसे निकालेंगे इसका? जो सबसे ज्यादा बार अकर हो रहा है, तो 2 कितने बार है? 1 2, 3 कितने बार है? 3 हो गया इसका आंसर।
समझ में आया? जो सबसे ज्यादा बार अकर होगा उसे ही हम मोड कहते हैं। कोई डाउट किसी को? पक्का समझ में आया ना क्लास? मीन मीडियन मोड तीनों चीज समझ में आ गई। इससे पक्का 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है बेटा, पक्का कह रहा हूं 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है पेपर में, लिख के ले लो लास्ट सेक्शन में। और एक मार्क्स का क्वेश्चन भी आ रहा है। अब वो 1 मार्क्स में आपको रॉ डाटा में भी पूछ सकता है, आपको मीन और मीडियन दे देगा, मोड पूछ लेगा। उसके लिए क्या पता होना चाहिए आप लोग को? एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होता है बताओ? एम्पेरिकल फॉर्मूला पता होना चाहिए। ये एनसीईआरटी के लास्ट में दे रखा है। क्या होता है? 3 मीडियन इक्वल्स टू मोड प्लस 2 मीन, या फिर जिसको ऐसे याद करना है ऐसे, या फिर 3 मीडियन माइनस 2 मीन इक्वल्स टू मोड। अब बताओ मुझे, कोई भी दो चीज पता है, मैं तीसरी चीज नहीं निकाल पाऊंगा? तो 1 मार्क्स में पक्का इससे क्वेश्चन बन सकता है। समझ में आया? इसमें 1 और 5 मार्क्स बस, और कुछ नहीं है इसमें। आगे समझ? रेयर ऑफ द रेयर केस है कि 2-3 वाले क्वेश्चन दे दे, वो इजी देगा, फिर ज्यादा टफ नहीं देगा। अगर हमने 5 मार्क्स के हिसाब से पढ़ लिए तो हमें फिर ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। आगे सबको समझ? मीन मीडियन मोड पक्का? कोई डाउट नहीं रहा ना? फॉर्मूले पता होने चाहिए बस, इसमें आप हर एक चीज कर लोगे, बस फॉर्मूले पता होने चाहिए। ठीक है?